हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ सिलेक्टेड चिल्ड्रन। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम में क्या कह रही है? प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक अरे होगा हैप्पीनेस जिसकी लेंथ होगी n और उसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। ठीक है, तो करंटली आई इंडेक्स पे बताता है कि उस चिल्ड्रन की कितनी हैप्पीनेस है। करेक्ट, हमें एक और वैल्यू दी होगी k। तो हमें क्या करना है? हमें k नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को सिलेक्ट करना है सच दैट उनके हैप्पीनेस का अगर हम सम करेंगे तो वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये है कि के लार्जेस्ट हैप्पीनेस वाले चिल्ड्रंस को सिलेक्ट कर लो और उनका सम कर लो तो हो जाएगा। करेक्ट, बट इस प्रॉब्लम में कैच है। वो क्या है कि जैसे ही आपने पहले चिल्ड्रन को सिलेक्ट करा उसके बाद हर चिल्ड्रन की हैप्पीनेस जो है वो आप एक से डिक्रीज कर दोगे। करेक्ट, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? अगर आप एग्जाम्पल से देखो 1 2 3। ठीक है, तो अगर मैंने सबसे पहले 3 को सिलेक्ट करा क्योंकि 3 लार्जेस्ट है, उसके बाद अगर मैं 1 में भी 1 को माइनस करूंगा, 2 में भी 1 को माइनस करूंगा, तो एनीवेज जो 2 वाली वैल्यू होगी वही मेरी लार्जेस्ट होगी। करेक्ट, तो हमें फिर भी सारी लार्जेस्ट वैल्यू ही लेनी पड़ेगी पहले। आप ऐसा नहीं कर सकते क्या वो 1 पे नहीं रिमूव होगा, लार्जेस्ट पे ही रिमूव होगा। ऐसा तो क्वेश्चन में दिया नहीं। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर एक वैल्यू में हम 1 से डिक्रीमेंट करेंगे हैप्पीनेस को। करेक्ट, तो इसे हम कैसे सॉल्व करें? इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप क्या कर दो, इस अरे को सॉर्ट कर दो। ठीक है, सॉर्ट कर देता हूँ। तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल 1 में 1 2 3 दिया हुआ है। अब मैंने इसे सॉर्ट कर दिया, ये हो गया 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद मुझे के इटरेशन करनी है, तो मैं पहले सबसे पहले लूँगा 3 को लिया। अब मैं नंबर जो ले रहा हूँ उसमें हम माइनस करते जाएंगे काउंट से। तो सबसे पहले भी काउंट 0 है, तो मैंने 3 को किससे माइनस करा? 3 को माइनस करा 0 से। क्या ये ग्रेटर देन 0 है? हाँ है, तो मैंने अपने आंसर में 3 को ऐड कर लिया। फिर मैंने 2 को लिया, 2 में मैंने माइनस करा 1 से, काउंट को मैंने बढ़ा दिया क्योंकि ऑलरेडी एक बार आप ले चुके हो। ठीक है, तो 2 को मैंने -1 करा तो 3 + 1 कितना हो गया? और जो 2 को -1 करा तो मुझे आया 1। 1 जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है? हाँ है, तो मैंने 1 को ऐड कर दिया और हमारे पास जो आंसर आ गया वो हो गया 4, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ कि के कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। वही एग्जाम्पल 2 में अगर आप देखोगे तो आपके पास 1 1 1 है, तो आपने क्या करा? सबसे पहले 1 को तो ले लिया पहले इटरेशन में, उसके बाद दूसरे इटरेशन में आप जो दूसरा 1 है उसको, वो क्या लेस देन इक्वल टू 0 है? हाँ है, तो मैंने क्या करा? मैंने 0 को कंसीडर करा। बट जैसे ही अगर यहाँ पर के की वैल्यू 3 होती और मैं तीसरे 1 को लेने जाता या 3 से ज़्यादा होती, तीसरे 1 को लेने जाता और मुझे पता चल जाता कि यार ये तो नेगेटिव हो चुकी है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई भी हैप्पीनेस नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव अगर हो तो उसको हम 0 ही कंसीडर करें। करेक्ट, तो अगर यहाँ पर के की वैल्यू 3 होती और मैं तीसरी वैल्यू को लेने आता और वो नेगेटिव हो जाती, तो मैं एनीवेज 0 को कंसीडर करूंगा। तो 0 को अगर मैं ऑलरेडी 4 ला चुका हूँ अपने एडिशन से, तो 4 + 0 करने से कोई फायदा होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप उस पॉइंट पे पहुंचो कि आप जो करंट हैप्पीनेस में अगर माइनस कर रहे हो काउंट को, और आपको जो वैल्यू है वो वैल्यू नेगेटिव मिल रही, इसका मतलब आप उस इटरेशन को वही ब्रेक कर दो। क्यों? क्योंकि एनीवेज अगर आपको वो नेगेटिव मिल रही है तो आप 0 से ही उसको कंसीडर करोगे, और 0 को अगर आप कितनी बार भी किसी नंबर में ऐड कर दो उससे कोई फायदा तो नहीं होने वाला। करेक्ट, तो हम उसे वहीं पे ब्रेक कर देंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे कि हमें करना क्या है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले हमें के लार्जेस्ट नंबर्स ढूंढना है। ठीक है, फिर हमें के इटरेशन करना है ऑन के लार्जेस्ट नंबर, और जब हम ये इटरेशन करेंगे तो हमें जो ith लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी तो हमें उस ith लार्जेस्ट वैल्यू में रिड्यूस करना है उसे I से। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको सबसे पहले 3 मिला तो आप इटरेशन कर रहे हो, इटरेशन थर्ड अभी क्या है? 0th पे, तो 3 - 0 इज 3। फिर आप 2 पे आए, 2 - 1 इज 1, 1 - 2, क्योंकि आप आपका जो इटरेशन हो रहा है जो आई है वही आपका काउंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसे आई से रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और जैसे ही अगर इफ ith वैल्यू माइनस आई इज लेस देन 0 विल ब्रेक। ये क्यों? ये जो अभी हमने डिस्कस करा कि आप जैसे ही नेगेटिव पे आ जाओगे तो आप एनीवेज उसको 0 कंसीडर करोगे। अब आप कितनी बार भी 0 को ऐड कर दो किसी पर्टिकुलर वैल्यू में वो कोई फायदा नहीं देगा, तो हम उसे वहीं पे ब्रेक कर देंगे। करेक्ट, आपका जो आंसर होगा वो ith वैल्यू माइनस आई के एडिशन के साथ बनेगा। आप उस आंसर को रिटर्न कर दोगे और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हम सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने क्या करा? सबसे पहले हमने इसको सॉर्ट करा क्योंकि हमें के लार्जेस्ट नंबर चाहिए था, तो हमें इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा। सॉर्ट करने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी वो लगी n log n।
ठीक है, फिर हमने के इटरेशन करी, तो हमने कितनी इटरेशन करी, के इटरेशन करी, ठीक है, और बस उसके अलावा हमने और कुछ नहीं करा, ठीक है। तो क्योंकि n log n जो है वो डोमिनेटिंग है, तो इस सॉल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी वो हो जाएंगी n log n, ठीक है। और वही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है, ठीक है, अगर आप इन प्लेस सॉर्टिंग करते हो तो वो ऑर्डर ऑफ 1 होगी। और अगर आप ऐसी सॉर्टिंग यूज करते हो जो इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं करती, जिसके लिए आप एक नया अरे बनाते हो, तो उस केस में बिग O ऑफ n, करेक्ट। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से तो सॉल्यूशन बढ़िया है, ठीक है। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको के लार्जेस्ट एलिमेंट ही चाहिए, आपको सभी तो लार्जेस्ट नहीं चाहिए, करेक्ट। तो आप सभी को क्यों सॉर्ट कर रहे हो, आप n log n क्यों कर रहे हो, आप इसे n log k में कर सकते हो। वो कैसे, वो हम करेंगे मैक्स हीप से। मतलब हमें अगर के इंटीजर्स की जरूरत है तो हम सभी को क्यों सॉर्ट करें, हम के लार्जेस्ट वैल्यूज को ही लेंगे ना, करेक्ट। तो यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है, ये जो के लार्जेस्ट नंबर जो हमें निकालना है वो हम सॉर्टिंग से ना निकाल के मैक्स हीप से निकाल लेंगे। तो मैक्स हीप में जैसे ही आप पहला पॉप करोगे तो आपको पता चल जाएगा जो पहला नंबर है वो मैक्स हीप में जो पहला नंबर आपने पॉप करा वो उसका मैक्सिमम होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो सेकंड हाईएस्ट होगा वो पॉप हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, उसके बाद थर्ड हाईएस्ट पॉप हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आप उसी से पॉप करो, करेक्ट। तो मैक्सिव से करने से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी n log k। जब आप इसे मैक्सिव से करोगे तब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको बिग ऑफ 1 नहीं मिल सकती, तब आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ना कुछ लगेगी, ठीक है। तो दोनों ही सॉल्यूशन बढ़िया है, दोनों से ही ये वर्क करेगा, दोनों से ही अगर आप लीड कोड पे सॉल्व करोगे दोनों विल वर्क। बट इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log k है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है। बट इसमें स्पेस बचाई जा सकती है, इसमें स्पेस नहीं बचाई जा सकती। तो डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस इन रियल लाइफ, अगर आपको ऐसा सिनेरियो मिलता है तो अगर आप टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते देन यू हैव टू गो विद मैक्सिव। अगर आप टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो थोड़ा बहुत बट आप स्पेस के साथ नहीं कर सकते देन यू हैव टू गो विद सॉर्टिंग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें इन दोनों अप्रोचेस में से कौन सी अप्रोच सिलेक्ट करना है इफ वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इन रियल लाइफ। तो अभी के लिए हम जब इसे कोड करेंगे हम इसे मैक्सिव के साथ ही कोड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये n log के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ चल रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इसे सॉल्व कैसे करने वाले। तो लेट्स जस्ट कोड इट टुगेदर। तो सबसे पहले हम हीप क्यू को इंपोर्ट कर लेते हैं, करेक्ट। अब पाइथन में मैक्स हीप नहीं होती, तो मैक्स हीप को हम मिन हीप से ही अचीव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हीप क्यू डॉट हीपीफाई कर देंगे, बट हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक सबसे पहले मैक्स हीप का अरे बना लेते हैं। वो क्या होगा, वो होगा happiness of I into -1 for I in range of length of happiness, ठीक है। अब हमें मैक्स हीप तो मिल गया, अब हम क्या करेंगे, इसे हिपिफाई करेंगे। तो हीप क्यू डॉट हिपिफाई ऑफ दिस मैक्स हीप, इससे क्या हुआ, इससे हमारी हीप क्रिएट हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें के इटरेशन करना है, ठीक है, फॉर आई इन रेंज ऑफ के, ठीक है। हम तो के इटरेशन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं सबसे पहले हम नंबर को पॉप कर रहे हैं, ठीक है। हम कई बार इटरेट कर रहे हैं और पॉप कर रहे हैं। तो पॉप टू वैल्यू क्या होगी, तो पॉप हो जाएगा आपका हीप क्यू डॉट हीप पॉप ऑफ दिस मैक्स हीप। तो आपने क्या करा, आपने अभी जो आइथ लार्जेस्ट या केथ लार्जेस्ट नंबर जो है, जैसे आइथ मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, डिपेंडिंग ऑन द इटरेशन दैट वुड बी योर लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो आपने क्या करा, लार्जेस्ट वैल्यू को पॉप करा, ठीक है, बट लार्जेस्ट वैल्यू आपकी नेगेटिव में, तो उसको मल्टीप्लाई बाय -1 करा, तो इससे आपको उसकी पॉजिटिव वैल्यू मिली, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप चेक करते हो कि इफ दिस पॉप्ड -i इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपने पॉप में -1 करा या -2 करा, -3 करा, डिपेंडिंग ऑन वो कौन सी नंबर है, कौन सा वैल्यू है, और वो नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या है, अब आपको सारे ही पॉप वैल्यूज को 0 ही कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर आप सारी ही वैल्यू को 0 कंसिडर करोगे तो आप एनीवेज इसे ब्रेक कर दोगे, ठीक है। एल्स एल्स इसका मतलब क्या है कि वो 0 नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू को कंसीडर करोगे। अभी तक हमने आंसर रिजल्ट को नहीं यूज करा, तो हम एक रिजल्ट सेट कर देंगे 0 पे, ठीक है। और अगर हम उसे कंसीडर कर रहे हैं, रिजल्ट में प्लस इक्वल टू करेंगे पॉप टू -i को, ठीक है। और ऑलरेडी हम इसे ब्रेक कर रहे हैं, हम सीधा रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। तो जैसा हमने डिस्कस करा, हम सबसे पहले के लार्जेस्ट एलिमेंट को ढूंढेंगे, उसके बाद हम के टाइम्स इटरेट करेंगे, हम
हर वैल्यू पे उसे आई से माइनस करेंगे और चेक करेंगे क्या वो नेगेटिव हुई है क्या। अगर नेगेटिव हुई है तो हम उसे रिटर्न कर देंगे, उसे ब्रेक कर देंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कभी हो नहीं सकती, हम एनीवेज उसको जीरो ही कंसीडर करने वाले। अगर हम उसे जीरो ही कंसीडर करेंगे तो आप रिजल्टेंट में कितनी बार ही जीरो ऐड कर लो, उससे कोई फायदा तो नहीं होगा, उससे रिजल्टेंट बदलना तो नहीं है, तो आप उसे वहीं पे ब्रेक कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करो, रिजल्टेंट में जो पॉप्ड वैल्यू है या रिजल्टेंट में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका माइनस आई वैल्यू आप निकाल लो, आपको सॉल्यूशन हो गया। और हम फिर क्या करेंगे, उसके बाद रिजल्टेंट को रिटर्न कर देंगे। करेक्ट? Let's just run it and it is working fine. Let's submit it and it is working fine. करेक्ट? तो जैसा हमने डिस्कस करा, इस सॉल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है n log k एंड इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है big O ऑफ n। करेक्ट? हम इसे सॉर्टिंग के साथ भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों ही सॉल्यूशन आपको पता है। सॉर्टिंग के साथ तो ये जो फॉर लूप रहेगा ये तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर मैक्स इतना यूज करके आप उसे सॉर्ट कर दो। तो आई होप वो आप कर लोगे। सो आई होप आप लोग को ये सॉल्यूशन समझ में आएगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।